कर तू भी अमर हो जाए, इसको पिया किसने, किसने पिया? हनुमान जी महाराज ने। तो क्या हो गए? अमर हो गए। कथा को पीना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, तो आपके अंदर भी अमरत्व आ जाएगा। और हकीकत बात यही है कि हम भी कभी मरते नहीं। तो कौन मरता है महाराज? ये जो हमारे ऊपर माया का आडंबर है, जो पंचभूतों ने आकर के हमको घेर रखा है, ये मरते हैं। हम तो मरने वाले है नहीं। क्यों? क्योंकि अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। राम मरे तब मैं मरूं, ना तो मरे मेरी बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंती था, जय जय राम कथा, जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राजकुमारी राम कथा सुनी, सादर सुनी राजकुमारी राम कथा सुंदर करतारी, संजय विहत राम राम कथा सुंदर करतारी, संजय रावण हार। हो तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती करी हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, आप सभी पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का जमाना है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? शायद इसलिए नहीं जानते हैं कि वो हमारा विषय नहीं है। तो किसका विषय है महाराज? हमारे संत भगवान का विषय है, हमारे महात्माओं का विषय है। जितने भी धर्मात्मा है, सतात्मा है, जो भगवान की साधना में रहते हैं, ये उनका विषय है। इसलिए हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है। प्यारो, इस भारत की संस्कृति पे कई बार कुठाराघात हुआ है। सर्वप्रथम राम जी के जन्म से पहले पूज्यपाद श्री वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। किसकी रचना की? रामायण की। राम जी के जन्म से पहले। बताइए, ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? लोग कहते हैं ना कि वो महाराज पाखंड करते हैं, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अगर सिद्धियां नहीं होती, साधना नहीं होती, तो वाल्मीकि जी ने राम जी के जन्म से पहले रामायण कैसे लिख दिया? बताओ, ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। और वाल्मीकि जी कौन वाल्मीकि जी? अगर पुराना जीवन उनका देखा जाए तो एक नंबर के डकैत, जीवन भर शिकार करने वाले, मार काट करने वाले,
लेकिन जब मेरे रघुनाथ जी की कृपा हो जाए ना किसी पर, किसी संत का दर्शन हो जाए, तो उसका जीवन कब बदल जाता है प्यारों, कोई भरोसा नहीं है। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। उसी समय वाल्मीकि जी जंगल में शिकार करने के लिए गए थे अपने साथियों के साथ में। जब नारद जी को कहीं से आते हुए देखा तो उनको लगा बड़ी मालदार पार्टी है, इसके पास झोली बहुत बड़ी है। आक्रमण कर दिया, नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी को तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। बोले बाबा तुम्हारे पास जितना माल है, तुम्हारी भलाई इसी में कि सब मुझे दे दो और यहां से निकल लो। नारद जी भगवत प्राप्त महापुरुष, सदैव जगत नियंता के चरणों में रहने वाले, उनको कहेगा भाई, वो तो सब जानते हैं। भक्तों का एक स्वभाव होता है क्या, भक्त निर्भय होते हैं। भैया थोड़ी सी आवाज और बढ़ाओ और मिठास बढ़ा दो। भक्त निर्भय होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि समस्त ब्रह्मांड को नचाने वाला मेरा राम है। राम की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर सामने शेर आ जाएगा तो जो माया में विलुप्त लोग हैं उनको सिंह दिखेगा, लेकिन यही अगर कोई भक्त बैठा है तो उसे सिंह नहीं नरसिंह नजर आएगा। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। नारद जी को जरा सा भी भय नहीं लगा हो, क्यों? क्योंकि वो जानते थे क्या कि मेरे राम जी इसमें भी समाये हुए हैं, ये कभी मेरा अनिष्ट नहीं कर सकता। नारद जी को दया आई, लाग दया कोमल चित संता। संतों का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है, मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। पहले गोस्वामी जी ने लिखा संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन फिर उनको स्मरण हो जाया क्या, मक्खन को तो गर्म करना पड़ता है, लेकिन संतों का जो हृदय होता है उसको गर्म नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक द्रवित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेरे राम जी का जस गाता है वो मेरे परिवार का सदस्य हो जाता है। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। नारद जी को दया आई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहा, बोले आप मेरा सारा सामान ले लो, मुझको लूट लो, मुझे मार डालो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप जिसके लिए पापाचरण कर रहे हो एक बार उस परिवार से जाकर के पूछ लेना क्या वो इस पाप कृत्य में आपका सहभागी बनेगा। देखिए सिंपल सी बात है, आप जो भी करते हैं उसका कर्म फल आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो भी कर्म किया है, कुछ भी लेश मात्र भी, अगर चींटी भी काटती है ना तो ये समझना बिना कारण के नहीं काट रही है। ये मेरे तो ठाकुर जी की कृपा है कि जहाँ सुई चुभने वाली थी वहाँ चींटी से काम निकाल दिया। तो जो भी करो उससे पहले कर्म फल का भुगतान सोच लो, किसका कर्म क्या होगा। नारद जी को यही उपदेश दिया। किसने? नारद जी ने वाल्मीकि जी को दिया। वाल्मीकि जी गए, रत्नाकर डाकू नाम था उनका पहले का, क्या नाम था? रत्नाकर डाकू जी जाते हैं अपने घर में, बीवी से बच्चों से सबसे पूछते हैं, बोले क्यों? मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे भोज पदार्थ लाता हूँ, तमाम तरह की नाना भोग सामग्रियां लाता हूँ, क्या तुम लोग मेरे पापों में भागी बनोगे? सभी ने मना कर दिया। सभी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आना जाना जीवन है, जो आया है सो जाएगा। इंसान जब जाता है तो अपने कर्म की गठरी लेकर के स्वयं जाता है। वाल्मीकि जी आए, समझ गए। क्यों? क्योंकि उनका मोह भंग हो गया। राग और द्वेष यही दो चीजें हैं जो कि बार बार हमको फांसती हैं, बार बार जन्म लेने पर मृत्यु लेने पर मजबूर करती है। राग मतलब प्रेम और द्वेष मतलब किसी से ईर्षा। अगर किसी से आपका भाव रह गया कि इसको तो मैं देख लूंगा और उसी बीच में प्राणांत हो गया, हम राम जी को प्यारे हो गए, तो ये पक्की बात जान लो कि हमको फिर से संसार में आना पड़ेगा। या किसी में प्रेम अधिक हो गया तो हमको इस संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए जो भक्त लोग होते हैं संतों की संगत कर करके उनका हृदय समदर्शी हो जाता है। क्या हो जाता है? समदर्शी।
न तो उनको हर्ष होता है, न उनको शोक होता है, न किसी से राग होता है, न किसी से दोष होता है। रत्नाकर जी आए, उनको सत्य का बोध हो चुका था और महर्षि नारद जी के चरणों में गिर गए। बोले भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं संसार की सच्चाई को समझ गया, अब आप मुझे वो मार्ग बताइए जिससे मेरा परम कल्याण हो जाए। नारद जी ने उनको कहा तुम आज से राम नाम के महामंत्र का जप करना। रत्नाकर जी ने कहा, बोले प्रभु ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? बोले मैं पेड़ पर चढ़ करके ऊपर से तीर का प्रहार करता था और जब कोई जीव मर जाता था तो साथियों को बोला देखो मरा मरा मरा। नारद जी समझ गए, बोले कोई बात नहीं, मरा मरा कह लोगे? बोले हाँ। बोले आज से तुम मरा मरा ही कहना। तो वाल्मीकि जी ने कहा बोले काम करेगा? बोले हाँ हाँ पक्का काम करेगा। उनका संशय दूर करने के लिए उन्होंने कहा बोले पक्का काम करेगा। और देखो वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम। कौन सा जाप? राम राम नहीं, मरा मरा वाला। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम। श्रद्धा होनी चाहिए तुम मरा कहो या राम। भगवान यह नहीं देखते कि तुम क्या कह रहे हो, भगवान ये भी नहीं देखते तुम मंदिर में जाकर क्या चढ़ा रहे हो। भगवान तो ये देखते हैं कि ये कितना समर्पित है। भगवान ये देखते हैं ये कहाँ से कह रहा है। मुंह से तो इंसान कुछ भी कह देता है लेकिन मन में मैल भरा रहता है। भगवान से भक्त का भाव दिखते हैं। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान। आप बाजार में जाएंगे तो पहले भैया बैगन क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, चावल क्या भाव है, पहले भाव करते हो। क्या करते हो? भाव। और मैं आपको बताऊं ये पूरा संसार भाव प्रधान है। भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, तो भाव बिना कैसे मिले भव तारण भगवान। प्रेम से बोली भक्ति और भगवान की। तो वाल्मीकि जी के उल्टा नाम जब से प्यारों यह परिणाम निकला कि वो ब्रह्म ऋषि हो गए। क्या? उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म ऋषि कहलाए। आप सभी जानते हैं इस प्रसंग को। पहले संस्कृत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस काव्य की रचना करनी चाहिए लगातार 7 दिनों तक, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पहले वाल्मीकि जी ने इसकी रचना संस्कृत में करी थी। संस्कृत देवभाषा है और भगवान जानते थे कि आने वाले दिनों में संस्कृत पढ़ना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। तो क्या किया महाराज? भगवान शंकर जी ने और मां पार्वती जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्वप्न में आकर के उनको प्रेरणा दी कि आप इस महाकाव्य की रचना ऐसी भाषा में करो रामचरितमानस की कि खेत में हल चलाने वाला एक अनपढ़ आदमी भी इस भाषा को सुने और समझ सके। मैं आपको बता दूं पूरे भारतवर्ष में बल्कि जो भी विदेशों में रहते हैं लोग, किसी को कुछ मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन एक चौपाई तो जरूर मालूम होगी। कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवावो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवावो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रव औषध शेरथ बिहारी।
बिहारी रहो दशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ओ भूति पिशाच कटे नहीं आवे, भूत पिशाच जब नाम सुनावे। नाचय लोके हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की। ये वाली चौपाई जो मैंने अभी पहले बोला था, मंगल भवन अमंगल हारी, सभी जानते हैं ना, सभी जानते हैं। लेकिन इसका मतलब कौन कौन जानता है बताइए? कोई है यहाँ पे ऐसा जो कि इसका अच्छे से अर्थ बता सके, अनुवाद बता सके? रामचरितमानस आप सभी ने पढ़ी होगी, कोई है यहाँ पे ऐसा जो कि इसका अच्छे से अनुवाद कर सके? नहीं। क्यों? क्योंकि हम चौपाई पढ़ते हैं, उसका मतलब और अर्थ नहीं समझते हैं। एक मैया हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तो उनने कहा हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है तुम रक्षक काहू को डरना। तो मैया बोल रही थी तुम राक्षस काहू को डरना, है ना? तो ऐसे एक शब्द में उल्टा अर्थ हो जाता है, ऐसा नहीं बोल रहा है ना? राक्षसों का मर्दन करने वाले हैं हनुमान जी महाराज। ये जो चौपाई है ना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। लोगों को यही मालूम कि अजिर लिखा हुआ है कि अजर लिखा हुआ है, लोगों को यही नहीं मालूम है। क्यों? अजर का मतलब होता है न जलने वाला, और अजीर का मतलब होता है आंगन। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मंगल भवन, जो मंगल के भवन हैं, अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले हैं वो कौन? राम जी। द्रवो मुझ पर दया करें, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वो राम जी मुझ पर दया करें, इस चौपाई का ये मतलब है। आप घर पे एक नियम बनाइए, मैं तो 9 दिन कथा करके चला जाऊंगा, लेकिन ये राम कथा तभी सार्थक होगी जब 10वें दिन से आप पोथी खोल करके अपने घर में बैठ जाएंगे। नहीं समझ में आता है, एक चौपाई पढ़िए। एक चौपाई का पूज्य गांधी जी थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उन्होंने जीवन भर सिर्फ एक ही चौपाई गाई। कौन सी? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर प्रिया सही दुख अधमाई। किसी ने कहा बापू आप जीवन में कभी दूसरी चौपाई नहीं गाए? तो उन्होंने कहा पहले इस चौपाई को जो मतलब है उसको अपने जीवन में तो उतार लूं। परहित का मतलब ये नहीं हुआ कि चाचा चाची बुआ फूफा ये परे नहीं हुए, ये आपके ब्लड रिलेशन वाले हुए, आपके खून के रिश्ते हुए। पर का मतलब वो हुआ जिसको न तो आप जानते हो ना वो आपको जानता है। ऐसे इंसान के ऊपर अगर आपने उपकार कर दिया तो आपसे भला कोई नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सही दुख धमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस महाकाव्य की रचना करी अवधी भाषा में, जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। प्यारों, इस राम कथा के 4 घाट हैं। कितने घाट हैं? 4 घाट हैं। और यह पावन कथा एक साथ में 4 जगहों पे चल रही है। कहां कहां चल रही है? प्रथम घाट है काशी बनारस। कौन कौन गया है बनारस? अरे क्या बात है, बहुत सारे लोग गए हैं। और आपके महाराज जी भी तीर्थराज प्रयाग से ही है ना?
है केंद्र तपस्या का, ऋषियों की वो धरती है, उस धरती की प्रकृति भी आराधना करती है। तीर्थराज प्रयाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत तपोभूमि रहा है और उस तपस्या का केंद्र बिंदु है तीर्थराज प्रयाग। बोले तीर्थराज प्रयाग की जय। पहला घाट है काशी बनारस में, जहां पे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस महाकाव्य की रचना की भगवान शंकर और मैया पार्वती जी की प्रेरणा से। उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। शरणागति का मतलब क्या होता है प्यारों? क्या होता है? अभी आप लोग 9 दिन कथा सुनेंगे ना, तो यही समझ में आएगा। क्या? भगवान की शरण में चलो, भगवान की शरण में चलो। क्यों? क्योंकि इस दास को और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को और जो भी इस पीठ पे बैठता है, सबको ये विश्वास हो जाता है कि उनके चरण में जाने पर कभी अमंगल नहीं हो सकता, आपका कभी बाल बांका नहीं होगा। लेकिन शरणागति दिखावे वाली नहीं होनी चाहिए। क्या? भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आज से मेरा जीवन आपके हवाले है, तू जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, है ना। लेकिन जब पैसा कहीं दिख गया, थोड़ा सा प्रलोभन दिख गया, तो राम जी को भूल गए। शरणागति कैसी होनी चाहिए महाराज? शरणागति बिल्ली के बच्चे जैसी होनी चाहिए। किसके जैसे? बिल्ली के बच्चे जैसी। जो बंदरिया का बच्चा है ना, उसकी माँ कहती है कि ला मैं तुझे मुंह में पकड़ के यहाँ से वहां ले जाती हूँ, तो बंदर के बच्चे को भरोसा होता है कि मुझ में ताकत है, मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं माँ को पकड़ लूंगा और मैं पार हो जाऊंगा। वो माँ को पकड़ करके चिपक जाता है और माँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे छलांग लगाती है, तो क्या होता है? वो बच्चा गिर जाता है, उसका प्राणांत हो जाता है। लेकिन बिल्ली का जो बच्चा होता है, उसको उसकी माँ अपने मुख के अंदर दबा के रखती है। बच्चा छोड़ सकता है लेकिन माँ कभी छोड़ नहीं सकती। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। तो शरणागति कैसी होनी चाहिए? जैसा राम जी नचाए वैसा हम नाच रहे हैं। अब आप मान लीजिए आपने कोई मकान अपना बेच दिया, समझ में आया? ऐसे समझो, आप मकान बेच दिया, उस मकान की रजिस्ट्री महाराज जी के नाम कर दी, मान लो किसी के भी नाम कर दी। उसके बाद फिर आपको इसकी टेंशन थोड़ी होनी चाहिए कि इसमें कलर करवाना है, महाराज जी व्हाइट करवाएं, रेड करवाएं, वो उनकी इच्छा है। तो हमने ये जीवन अपना जो है राम जी के हवाले कर दिया। आपको एक चीज बताऊं, हमको कई लोगों को आज तक यही नहीं मालूम कि मानव जीवन मिला क्यों है। या हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाकर के घंटों बैठे रहते हैं, इस तीर्थ में जाते हैं, उस तीर्थ में जाते हैं, क्यों जाते हैं इसका कारण नहीं मालूम है, बस कुछ खोज रहे हैं। क्या खोज रहे हैं नहीं मालूम, और जो खोज रहे हैं वो भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमको हमारा उद्देश्य ही नहीं मालूम था, जाना कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं, करना क्या था और क्या कर रहे हैं। प्यारो, हम भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। 83,09,999 योनियों के बाद में भगवान ने हमको अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना बना करके भेजा है। कौन सी? मानव योनि। किस लिए? कि बेटा बहुत तड़प लिया, कभी गंदी नाली का कीड़ा बन करके, कभी किसी के घर का कुत्ता बन करके, तेरा कहाँ कहाँ तिरस्कार नहीं हुआ। आज मैं तुझ पर कृपा कर रहा हूँ और तुझे मानव जीवन दे रहा हूँ, तू आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा सके। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारों, आत्मा और परमात्मा की सगाई तब तक संभव नहीं है जब तक आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई महात्मा नहीं आ जाए। जब जब जीवन में महात्मा का पदार्पण होता है, जीवन धन्य हो जाता है। और जीवन सिर्फ और सिर्फ हमारी भक्ति किस लिए होनी चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए। काहे के लिए होनी चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए। हम लोग करते उल्टा है। क्या उल्टा करते हैं? भगवान से कामना करते हैं, भगवान हमको ये मिल जाए, भगवान हमको वो मिल जाए, इसके लिए भक्ति करते हैं। मतलब भगवान से सौदा कर, भगवान मैं सुंदर कांड करवाऊंगा, मेरा ये काम हो जाना चाहिए। भगवान मैं वो काम करवाऊंगा, फूल बंगला सजवाऊंगा, तुम्हारा जगराता करवाऊंगा। मतलब भगवान इतने कमजोर हो गए कि तुम करवाओगे तो उनका होगा। जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन होता है, एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड। तुम जो धरती पे बैठे हुए हो, ये धरती हमारी मच्छर है, अनंत ब्रह्मांड।
द्वापर युग में भगवान कन्हैया ने जब माँ को अपने मुंह के अंदर अनंत ब्रह्मांड के दर्शन करवाए तो त्रिलोक का धन हो गया। और आज जब तुम्हारे पास टेलीस्कोप आए, विज्ञान वाले बोलते हैं ना कि विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान नहीं है, विज्ञान ज्ञान का बेटा है। और ज्ञान कहाँ भरा पड़ा है? हमारे वेदों में, पुराणों में। उसको किसने लिखा है? तपस्वियों ने लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, महर्षियों ने लिखा है। और उस ज्ञान को किसने दिया है? मेरे रघुनाथ जी ने। सीकर तय त्रय लोक उपासी। पानी होता है ना, पानी में एक ढेला मारना आप, छोटा सा कंकड़ उठा के, उसकी जो एक सीट होती है उतनी कृपा से त्रैलोक सुपासित हो रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इनकी शरण में चलो। कहाँ चलो? इनकी शरण में चलोगे मन से, तो मैं दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ, आपका बाल बांका होने वाला नहीं है। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। तो प्यारों, पहला घाट कौन सा है? शरणा घाट, शरणागति घाट। कहाँ पे है? काशी में, बनारस में। और इस घाट पे वक्ता कौन है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अब एक अद्भुत बात देखिएगा आप, क्या जहां जहां चार घाटों पे कथा चल रही है, चारों जगह एक वक्ता है और एक ही श्रोता है। यहाँ तो आप सभी बहुत सारे लोग बैठे हैं, कल और भी भीड़ लगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन वहां एक ही वक्ता है और एक ही श्रोता है। और तुलसीदास जी के सामने समस्या है कि वो भी नहीं है, तो वो किसको सुना रहे हैं? या तो अपने निज मन को सुना रहे हैं, या तो कल कल बहती हुई गंगा मैया की अविरल धारा को सुना रहे हैं। भक्तों का स्वभाव होता है, भक्तों का व्यसन होता है। जैसे एक मदिरा पान करने वाला व्यक्ति मदिरा की व्यसन की पूर्ति करने के लिए कहीं चोरी करता है, कहीं चकारी करता है, तमाम तरह की दुष्प्रवृत्तियां करता है। ऐसे ही साधुजनों का भी एक नशा होता है, व्यसन होता है। क्या? या तो हरि कथा सुनेंगे या किसी को सुनाएंगे। तो गोस्वामी जी अपने व्यसन की पूर्ति कर रहे हैं। राम कथा रूपी गंगा को, माँ गंगा को कभी सुनाते हैं, कभी अपने निज मन को सुनाते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, आज पूरे भारतवर्ष में बड़ा भयंकर विद्रोह चल रहा है रामचरितमानस को लेकर के। कैसे मंद बुद्धि के लोग हैं जिनको यही नहीं मालूम कि रामचरितमानस को लिखा किसने? अरे गोस्वामी जी तो सिर्फ एक माध्यम बने हैं। अरे कि महेश निज मानस राखा, किसने? भगवान शंकर ने। शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है मेरे राम की कहानी। है चार घाट, इसके वक्ता है चारों ज्ञानी। गोस्वामी जी को क्यों ब्लेम देते हो? शंकर भगवान ने इसको लिखा है। और ये शंकर भगवान ने लिख करके इसका नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने मन में छिपा करके रखा था। जब उपयुक्त समय आया, जब उन्होंने इसको बाहर किया, कभी सती मैया जी को सुनाया, कभी पार्वती मैया जी को सुनाया, कभी नारद जी को सुनाया, और कभी कागभूषुंडी जी को सुनाया, कभी गरुड़ जी को सुनाया, कभी याज्ञवल्क्य जी को सुनाया, कभी किसी को सुनाया। भगवान शंकर जी के आराध्य कौन है? मेरे राघव जी, मेरे राम लला सरकार है। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की ही जय। प्यारों, पहला घाट हो गया। आइए अब चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। किसने सुनाया? याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब आ गए दूसरे घाट पे। दूसरा घाट कौन सा है? कर्मकांड घाट। हम लोग पंडित जी पूजा पाठ करवाते हैं ना, मंत्र। तो जितनी भी कर्मकांड से रिलेटेड बातें हैं वो रामचरितमानस में कहाँ पे हो रही हैं? तीर्थराज प्रयाग में। वहां पर वक्ता कौन है? श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं। और श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज जी मुनि हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो भगवान शंकर ने माँ पार्वती जी को सुनाया था। कहाँ आ गए? तीसरे घाट पे। यहाँ पे वक्ता कौन है? भूत भावन भगवान भोलेनाथ, और श्रोता के रूप में मेरी जगत जननी मैया सती जी। शंकर भगवान कहते हैं, बोले देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कागभूषुंडी जी को गरुड़ जी ने सुनाई। गरुड़ जी को कागभूषुंडी जी ने सुनाई। मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कहाँ आ गए? चौथे घाट पे। ये चौथा घाट कहाँ है? नीलगिरी पर्वत। तो
ये काकभूषुंडी जी कौन है? कौआ महाराज। कौन है? कौआ महाराज। लेकिन ये किसको कथा सुना रहे हैं? जो पक्षियों के राजा हैं। कौन? गरुड़ जी। भगवान श्री हरि की जो वाहन है उनको कथा सुना रहे हैं, पक्षी राज को। जो राजा है उसका हुक्म चलना चाहिए ना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या उल्टा हो रहा है महाराज? यहाँ ये उल्टा हो रहा है कि जैसे मैं वक्ता हूँ, मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ, चौथे घाट पे क्या उल्टा भया महाराज? जो वक्ता है वही कथा सुनाने लगा। किसको? श्रोता को। वक्ता आए थे कल, अब जैसे आप लोग बैठे हैं, आप ही लोग हमको कथा सुनाने लगे तो मैं क्या करूंगा? है ना? ऐसे ही हुआ वहां पे। क्या हुआ मैं सुनाता हूँ। लंका कांड में जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लखन जी शेष नाग में बन गए, नागपाश में बन गए, तो उनको छुड़ाने के लिए नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया। किसको? गरुड़ जी को। गरुड़ जी को इसलिए बुलाया क्योंकि सर्पों के दुश्मन है गरुड़ जी, खा जाते हैं ना सर्पों को, इसलिए गरुड़ जी को बुलाया, जो श्री हरि के वाहन है। गरुड़ जी के मन में मोह उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? संशय उत्पन्न हो गया कि ये भगवान है। नहीं 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 नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। अब देखो सबसे बड़ी विडंबना यही है, क्या हम लोगों के मन में बार बार भ्रम होता है। कहते तो है कि हाँ भगवान के सहारे हैं, लेकिन कब तक? जब तक हमारी कामना की पूर्ति हो रही है तब तक, और नहीं हुई ये महाराज अच्छा नहीं है, वो बाबा अच्छा नहीं है। पल पल में भगवान बदल देते हैं लोग, है ना? हमारी आस्था गुरु से हरि से पल भर में हट जाती है। ये नहीं मालूम है कि हमारे गुरु हमारे हरि त्रिकालज्ञ हैं, उनको मालूम है कि हमारा भला किस चीज में छिपा हुआ है। आप तो अल्पज्ञ हो प्यारे, आपको नहीं मालूम है। भगवान हमारे माई बाप है ना, और कोई माई बाप अपने संतान को वही चीज दिलाएगी जिससे उसका फ्यूचर अच्छा होने वाला हो। जैसे माँ बच्चे को जब दूध पिलाना होती है, बोले पीने नहीं लपड़ मार दूंगी, बोले नहीं मैं खेलने जा रहा हूँ, तुम्हारा क्या बोलती है? जा मर जा। लेकिन कहाँ से बोलती है? सिर्फ यहाँ से बोलती है, दिल से नहीं बोलती। भगवान जानता है वो हमारे माँ बाप है कि हमारा भला किस चीज में छिपा हुआ है। तो प्यारों, गरुड़ जी को मोह हो गया, भ्रम हो गया कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान होते तो ये तो समस्त ब्रह्मांड के बंधनों को काटने वाले हैं, मुझे बंधन काटने के लिए क्यों बुलाते? गरुड़ जी को ये मोह का मतलब होता है अज्ञान। ये अज्ञान इतना भयंकर चढ़ गया कि वो भागने लगे। क्या किए? भागने लगे। उनके शरीर में जलन होने लगी, बेचैनी होने लगी। उनको मालूम पड़ गया क्या कि हमको किसी बीमारी ने ग्रसित कर लिया है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, भागता इधर वही है कौन? जिसको ये मालूम पड़ जाए कि हमको कोई बीमारी हो गई है। किसी को कल्पना कीजिए, किसी के घर पे जाता है और उसको ला करके कोई गर्मा गर्म एक प्लेट गुलाब जामुन रख दिए जिसमें 10-20 रखे हो, तो बोलेगा हाँ भैया गर्मी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, आने दो। खूब खाएगा, खूब खाएगा। बाहर गया गाड़ी चलाते हुए, थोड़ी दूर के बाद चक्कर आया और गिर पड़ा। जाकर के डॉक्टर से चेकअप कराया तो पता चला शुगर है 400। कितना है? 400। अब दूसरी जगह गया, फिर रसगुल्ले आ गए, खाएगा? देखेगा नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि पता चल गया हमको बीमारी ने पकड़ रखा है। गरुड़ जी को भी पता चल गया कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, कैसे मेरा काम बनेगा? भटकने लगे और भटकते भटकते फिर से वही नारद जी महाराज मिल गए। और नारद जी महाराज ने उनको कहा, बोले क्या हुआ? बोले प्रभु कुछ तो हो गया है, मुझे मोह रूपी अज्ञान ने जकड़ रखा है, मुझे बड़ी जलन हो रही है। बोले अच्छा, तुमको भी ग्रहण कर लिया? मुझको भी ग्रहण किया था। कब? आगे कथा में आप लोगों को सुनाऊंगा। नारद जी को अभिमान हो गया था कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मर्षि हूँ, मुझ पे काम का प्रभाव नहीं होता। बोले तुम एक काम करो, मेरे पिताजी के पास में जाओ। कहाँ? ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी के पास में गरुड़ जी गए तो गरुड़ जी ने कहा, बोले ब्रह्मदेव मुझे बड़ी जलन हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है, आप मुझे इस दर्द का निवारण बताएं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे क्या
कि जे बहुबारे न चावा मोही सोई व्यापे गृह पति दोही बहुबारे। ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे मुझे भी कई बार इस मोह ने अज्ञान ने जकड़ रखा था। जब ब्रह्मा जी पैदा हो गए तो उनको नहीं मालूम पड़ा मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ। 14,000 वर्षों तक नाल पकड़ करके नीचे आते रहे, पता ही नहीं चला मैं कहाँ से आया हूँ। और एक बार भगवान कृष्ण की गैयों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, उनको भी अज्ञान हो गया था। तो उन्होंने कहा कि बहुबार चावा मोही सोई व्यापे विहंगे पति दोही बहुबार। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
से बोले भक्त और भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ये तो मुझे भी कई बार परेशान कर चुका है, मैं भी इसका कई बार शिकार हो चुका हूँ। आप एक काम कीजिए, जो इस मर्द के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है, कोई दांतों का विशेषज्ञ होता है ना, कोई घुटनों के रोग का विशेषज्ञ होता है, तो शंकर जी सबके भ्रम को, सबके अज्ञान को बहुत अच्छे से हरण करने वाले हैं। कौन है? शंकर जी स्पेशलिस्ट हैं इस रोग के। आप एक काम करो, कैलाश पर्वत पे जाओ। गरुड़ जी भगे कहाँ? कैलाश पर्वत की ओर। लेकिन शंकर भगवान रास्ते में मिल गए। कहाँ मिल गए? रास्ते में मिल गए। बोले क्या हुआ गरुड़ जी, काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बोले प्रभु कुछ तो हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी जलन हो रही है। मैंने मेरे ठाकुर पे संदेह कर लिया, ये मेरा अज्ञान कैसे मिटेगा, मैं इस ताप से कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी, इस जलन की शांति कैसे होगी प्रभु। शंकर भगवान ने सोचा क्या, बोले अगर अभी बता दूंगा तो इनको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि माया बहुत कठिन है प्यारों, बहुत कठिन है। मम माया गुरुत्वा, भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन मेरी माया बहुत कठिन है। इतना कठिन है कि सामने अगर स्वयं भगवान भी आके खड़े हो जाएंगे ना और कहेंगे बेटा चल पूरा भया, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं महाराज, अभी थोड़ा सा बिटिया की शादी करना है, बिटवा की शादी करना है, पोतों को देखना है, हैं? कभी भगवान के साथ, जबकि ये जीवन इसलिए मिला है कि उस अंशी से इस अंश का मिलन करवा दो। बड़ी कठिन माया है हो। इंसान अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए, अपने आप को दिखावा करने के लिए क्या क्या उपाय नहीं करता है प्यारो, लेकिन होता वही है जो मेरे राम जी चाहते हैं। तुम्हारा तो एक श्वास पे नियंत्रण नहीं है, जल थल अग्नि आकाश अनल में केवल उसकी सत्ता, और उसकी मर्जी के बिना यारो हिल न सके। एक संत भगवान से छोटी सी लघु कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। नदी बीच में नाव जो है बीच नदी में गई और डूबने लगी। क्या हुआ? डूबने लगी। डूबने लगी, उसमें कई लोग सवार थे। तो एक संत भगवान भी थे। जब नाव डूबने लगी तो संत भगवान ने अपना कमंडल निकाला और नदी से पानी भर करके नाव में डालने लगे। तो जितने लोग बैठे थे बोले इसको पकड़ो बुढ़े को और फेंक दो पानी में। क्यों? क्योंकि तो पहले ही डूब रहे थे और ये पानी डाल डाल के हमको डुबा रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा, बोले नहीं, पता नहीं कौन सा पाप किया था जिस वजह से हम लोग बीच मझधारे में डूब रहे हैं। अब ऐसा मत करो, किसी संत का अपमान मत करो। भगवत कृपा हुई इस सद्बुद्धि के कारण प्यारो, और नाव जाकर के किनारे पे लग गई। कहाँ लग गई? किनारे पे लग गई। जब नाव किनारे पर लग गई तो वो संत भगवान जो नाव में पानी डाले थे उस पानी को निकालने लगे। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो। लोगों ने कहा, बोले बाबा आप जब नाव डूब रही थी तो उसमें पानी डाल करके उसका वजन बढ़ा करके उसको डूबने में सहयोग कर रहे थे, और जब नाव भंवर से निकल गई, किनारे निकल गई, तो आप इसका वजन क्यों हल्का कर रहे हो? संत भगवान ने बड़ा ही प्यारा सा उत्तर दिया। क्या? बोले बालक मैं तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला रहा था। समझे? मतलब भगवान चाह रहे थे कि नाव डूब जाए, तो भक्त ने सोचा प्रभु क्यों न जल्दी डूब जाए, मैं और पानी डाल देता हूँ। और जब भगवान ने सोचा कि अब मेरे भक्त की नाव निकल जाए तो मैं भी उनका सहयोग करने लगा, पानी निकालने लगा। इसी तरीके से भगवान की मर्जी में जब अपनी मर्जी मिला दोगे तो आपकी हर जगह जय जयकार होगी। भगवान की जय। ये मेरी अर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी। जय हो। वैसा बन जाऊं जो तेरी अर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जो
तेरी मर्जी है। सावन में जाऊं ऐसा जो तेरी मर्जी है। जग रोक ना पाएगा, राधा नाचेगी जब शाम नचाए हो। राधा नाचेगी जब शाम नचाएगा। रामचंद्र भगवान की। तो भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दो कर। एक बालक आया मेरे पास में, बोले महाराज जी मैंने 3 बार सीए की परीक्षा दी लेकिन सफल नहीं हुआ, बड़ा निराश हुआ। बोले भगवान कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर। मैंने अच्छे से पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करी गुरुदेव, मैंने कहीं कोई कमी नहीं रखी, लेकिन 3 बार एग्जाम देने पे मैं सफल क्यों नहीं हुआ, मेरी क्या गलती है बताओ। मैंने कोई भी शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं किया है। बहुत निराश हो गया था। और हकीकत बात यही है कि जीवन में जब जब निराशा आए ना तो हमको अपने गुरु की ओर जाना चाहिए। हरि गुरु ही जीवन में आई हुई समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने उस बालक से कहा, बालक तुमको सिर्फ भविष्य दिखाई दे रहा है, वर्तमान दिखाई दे रहा है, भविष्य तो मेरे ठाकुर जी जानते हैं। हो सकता है मेरे ठाकुर जी तुमको इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहते हो कि तुम्हारे जैसे 100 आगे पीछे घूमे तुम्हारे। तुम काहे को सीए के चक्कर में पड़े हो। सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंट, जो लोगों के पैसे का मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखता है। हो सकता है भगवान तुझे धीरू भाई अंबानी बनाना चाहते हो, जिसके पीछे 100 सीए घूम रहे, 1000 सीए घूम रहे, तो तू कहाँ इस छोटी सी चीज में दिमाग लगा, उसका दिमाग खुल गया। और अक्सर ऐसा हुआ करता है। हम लोग क्या होता है अपनी अल्पज्ञता के कारण भगवान के मंगल विधान को समझ नहीं पाते हैं, तो हमारी भक्ति और भावना में संशय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन मेरे पिता जो जगत पिता है वो सब जानते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, क्या जिस प्रकार से जो घर में मंद बुद्धि बालक होता है ना, उस पर माँ बाप की ज्यादा करुणा रहती है। इसलिए ज्यादा समझदार मत बनो। हम जैसे भी हैं आपके हैं। दुनिया के गले पड़ने से अच्छा है भगवान के गले पड़ जाओ। दुनिया तुम्हारा तिरस्कार करेगी लेकिन मेरा ठाकुर कभी तुम्हारा तिरस्कार करने वाला नहीं है। ये नजर किसी से लड़ा दो तो प्यार हो जाए, ये नजर किसी से लड़ा दो तो मार हो जाए, और ये नजर जो है मेरे रघुनाथ जी से लड़ा दो ना तो आपका उद्धार हो जाए। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। नाते ने हरामते मनियत सेवक से बेजहाते। प्रभु शंकर भगवान ने उनको कहा गरुण जी को क्या कि तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। एक दिन के सत्संग से संशय जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाहर निकलेंगे माया हावी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हावी हो जाएगी, अपना रौद्र रूप दिखाएगी। नहीं, अरे वो तो सब कहने की बातें हैं। कोई पड़ोसी और मिल जाएगा, अरे हाँ बहुत देखे मैंने बाबा, बहुत देखे मैंने महाराज, बहुत कथाएं सुनी मैंने। समझना आप बात को, माया का तांडव ऐसा होता है। ये मनीराम
ये माया क्षेत्र ऐसा है, देखो जब किसी की मौत होना होती है ना तो घबराता है। तो ये मनी राम जानते हैं कि अब ये भगवान की शरण में चला गया, अब मेरा खेल खत्म होने वाला है, ये भी लौट के मेरी दुनिया में नहीं आने वाला, माया राज से ऊपर उठ चुका है। तो नाना तरह के प्रलोभन देती है, कभी कहीं से थोड़ा सा धन दिलवा देगी, कहीं से थोड़ा सा मान सम्मान दिलवा देगी। क्यों? क्योंकि मेरा भाव उसमें अटक जाए और भगवान की भक्ति करना छोड़ दे, इसको हरि गुरु का विस्मरण हो जाए और फिर आकर के मैं इसको माया रूपी पिशाच आकर के इसको दबोच ले। तो दोस्तों ये सूरवीरों का मार्ग है, भक्ति का मार्ग कायरों का मार्ग नहीं है, ये सूरवीरों का मार्ग है। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं क्या, नारायण यति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे तो प्रथम शीश दे काट। आगे निकल गए हो तो गुरु कृपा का कवच आपको ले जाकर के एक दिन भगवान की गोद में बैठा देगा। कभी भी हरि गुरु पे संशय मत करना। जगत गुरु शंकर भगवान ने गरुड़ जी का संशय दूर करने के लिए भेजा कहाँ, जहाँ 24/7 आवर्स बोले तो साल के 365 दिन 24 घंटे सत्संग चलता रहता है। कहाँ? नीलगिरी पर्वत पे। वहाँ पे वक्ता कौन है? मैंने अभी आप लोगों को बताया था, कौन? कागभुसुंडी जी महाराज। और देखिए जहाँ कथा होती है, अभी कुछ दिनों पहले मेरी लसुड़िया मोरी कैलोधारा में कथा थी, वहां पे इतनी कथाएं होती हैं, पास में गांव है वो, कि जब मैं उस जगह पे पहुंचा, उस दिव्य जगह को देखा मैंने, तो मेरे मन में ऑटोमेटिक ऐसा भाव आया। कई जगह दिखाई, लोगों ने बोले महाराज यहाँ कर दो वहां कर दो, अच्छी अच्छी जगह थी, लेकिन उस जगह का चुनाव ऑटोमेटिक देखते ही दिव्यता समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी सारी कथाएं हो चुकी थी, इतना सारा यज्ञ हो चुका था कि वो जगह जो है चैतन्य है, उसमें चैतन्यता अद्भुत अलौकिकता है। ऐसे ही प्रभाव हुआ कहाँ, जहाँ पे कागभुसुंडी जी हमेशा राम कथा किया करते हैं। कहाँ? नीलगिरी पर्वत पे। जैसे ही वो पहुंचे, कौन? पक्षियों के राजा गरुड़ जी, जिसको मोह हो गया था, तो कथा पांडाल में प्रवेश नहीं किए महाराज। फिर कथा पांडाल को देखते ही उनका जो अज्ञान था वो दूर हो गया। पूछा, देखा, पक्षीराज ने बोले हमारे राजा जी आए हैं। सिंहासन से नीचे उतर गए, राजा जी को प्रणाम किया और बोले आप सिंहासन पे विराजिए। बोले नहीं, नीचे बैठ करके और कथा सुनाने लगे। किसकी? राम जी की। आए थे श्रोता बनकर, लेकिन मैंने अभी आप लोगों को बताया था वो श्रोता ही कथा सुनाने लगे। क्यों? क्योंकि ये सत्संग की महिमा है। पारस परत कुधात सुहाई। एक मणि होती है जिसका नाम है पारस, आप लोगों ने सुना होगा ना। अच्छा, देखा किसने? नहीं देखा? पारस परत कुधात सुहाई। पारस का ये स्वाभाविक गुण होता है कि उसके संपर्क में जैसे लोहा आया ना, ये सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। लेकिन वो पारस उस सोने को, उस लोहे को ये गुण नहीं प्रदान करता कि ये जिसको स्पर्श करेगा वो भी सोना बन जाएगा। अर्थात दूसरा सोना बनाना है तो फिर से आपको पारस को स्पर्श करना पड़ेगा। लेकिन सत्संग ऐसा नहीं है। क्यों महाराज? इसलिए कि सत्संग जो सुनता है वो स्वयं स्वर्ण बन जाता है, और फिर वो सुनकर के जाकर के जिसको सुनाता है वो उसको भी सोना बनाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए पारस से भी ज्यादा सामर्थ्यवान तो है कौन? सत्संग। यही महिमा भई हो किसके साथ में? गरुड़ महाराज जी के साथ में। कागभुसुंडी जी का जो सत्संग नीलगिरी पर्वत पे चल रहा था, जब वहां पहुंचे तो जो मोह रूपी पिशाच उनको खाया जा रहा था, जलाया जा रहा था कि वो भगवान नहीं हो सकते। यद्यपि है उनके निज पार्षद, क्या है? निज पार्षद हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ कि राम जी भगवान है ना। यही सती मैया को भी होगा, कल हम लोग कथा सुनेंगे। देखिए भगवान कब हमारे रूप में, किस रूप में, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। विश्वास जब तक नहीं होगा, बिन विश्वास भगति नहीं। सफलता की पहली सीढ़ी क्या है? विश्वास। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भक्ति भावनाओं का विषय है। काहे का विषय है? भावनाओं का। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। ये मूर्ति रखी है ना, आपको लगेगा मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है। कुछ लोग कहेंगे, नास्तिक लोग बोले संगमरमर है।
बोले भगवान थोड़ी है, हम जो भक्त लोग होते हैं उनका विश्वास है कि इस मूर्ति में भगवान है, लेकिन जो नास्तिक होंगे उनके लिए पत्थर है, संगमरमर है। इसी प्रकार से कैसे, जैसे चोर मंदिर में जब जाता है ना तो उसको ये नहीं लगता कि भगवान है। क्यों? अगर भगवान लगता तो भगवान का मुकुट लेकर के क्यों जाता? चोर को ये विश्वास नहीं है कि वहां भगवान है, तो भगवान भी नहीं अपनी महत्ता दिखाते कि हाँ बेटा ठीक है, तू जिस काम से आया वो करके जा। और हमको जब ये विश्वास हो जाता है कि इस पत्थर की मूर्ति में मूर्ति नहीं, मेरे भगवान विराजित हैं, तो भगवान हमारे विश्वास की रक्षा करने के लिए पत्थर को फाड़ करके नरसिंह जैसे पैदा हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। कौन कहता है इन्हें प्यार नहीं होता है? तुम एक कदम चलो तो सही इनकी तरफ। कौन कहता है इन्हें प्यार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। और इनको पाना है ना तो प्रहलाद बनो तुम पहले। क्या बनो? प्रहलाद। हिरण्याकश्यप ने कहा, बोले तू हर बार बच जाता है, कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा नारायण? बोला आज मैं उसको देख लेता हूँ। बोले मुझे तो हर जगह दिखाई दे रहा है पिताजी। बोले इस तलवार में है? बोले हाँ। हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाली और जब तलवार आई, इधर से तलवार दिखी और उनके गले तक आते आते हार बन गई। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय। फिर हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, उसने कहा, बोले इस खंभे में तेरा भगवान है? बोले हाँ इस खंभे में है। बोले बांध दो इस खंभे से, और उस खंभे में बांध दो आज इसकी हरी, और इसको दोनों को एक साथ में खत्म करूंगा। जैसे ही गदा का प्रहार किया, भगवान नरसिंह जी पैदा हो गए और हम दोनों का पेट डाला। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। तो कौन कहता है इन्हें प्यार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले। क्यों? क्योंकि यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। 5 साल का बालक ध्रुव, जिसने एक संकल्प से पूरे ब्रह्मांड की श्वास रोक दी। अरे 5 साल में हम उस देश के वासी हैं जिस देश के तपस्वी मनस्वी 5 साल में भगवान का साक्षात्कार कर लिए और अपनी एक संकल्प से संपूर्ण ब्रह्मांड की श्वास करने की सामर्थ्य रखते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा, जो मेरे निज पार्षद हैं आप उनको मुझसे ज्यादा सम्मान दो। क्यों? क्योंकि भगवान तो पहले भी थे, लेकिन हमारा उद्धार नहीं भया महाराज। भया क्या? नहीं। हम बार बार जन्म लेते रहे, मरते रहे, लेकिन हमारा उद्धार नहीं भया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आत्मा और परमात्मा, परमात्मा दूल्हा है, आत्मा दुल्हन है। इस दूल्हा दुल्हन की सगाई तभी संभव है प्यारो, जब कोई महात्मा आकर के गठबंधन करवा दे। और ऐसा सौभाग्य है आप लोगों का कि आप लोगों को बुलाने नहीं जाना पड़ा। रोज शंकर भगवान के मंदिर पर आकर के जो एक लोटा जल चढ़ाते हो, वही इसकी महिमा है। ये दूसरी बार यहाँ कथा का आयोजन हुआ और बिना बोली इस बार होगा। एक बार प्लान बना कर गया और दूसरी बार जब आयोजन हुआ, बीच में यहाँ बैठे हुए आदित्य भैया, 5 तारीख से कथा यहाँ होने वाली थी, इनके वहाँ मालवा मिल पे हो गई। लेकिन इस बार ऐसा अद्भुत संयोग बना कि जिस दिन शंकर जी का विवाह कथा में होगा उसी दिन महाशिवरात्रि है। तो गौरव की बात नहीं तो क्या है बताइए। प्रेम से बोले भक्त गौरव भगवान की जय। प्यारों, मानस के 4 घाट हैं। मैंने आप लोगों को बताया, चौथे घाट पे जब कागभूसुंडी पहुंचते हैं तो उनका सारा भ्रम दूर हो जाता है। और जब आदमी के मन का विकार निकल जाता है ना तो मन निर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है? मन निर्मल हो जाता है। और जब तक मन में मल है अर्थात गंदगी भरी हुई है, भगवान के दर्शन होने वाले नहीं है। भगवान के दर्शन करना है ना तो इसी मन में हो जाएंगे, कहीं भटकने की आपको जरूरत नहीं है। सारा विधान इसमें छिपा हुआ है। हमारे रामचरितमानस के उत्तरकांड में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर न हो। आप कभी पठन पाठन करके देखिएगा। रामचरितमानस क्या है? सभी शास्त्रों का निचोड़ है। एक एक चौपाई पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक नियम बनाइए, आप एक बार अकेले रामचरितमानस खोल करके बैठ जाइए और ऐसा समय आएगा कि आने वाले दिनों में पूरा परिवार आपके साथ बैठ करके भजन करने लगेगा। राग, अनुराग, फिर वैराग्य, 3 क्रम है साधना के। कितने क्रम है? 3 क्रम। ये जो कथा पांडाल है ना, सर्विस सेंटर है। क्या है महाराज? सर्विस सेंटर है। जैसे गाड़ियां होगी ना आप लोगों के घर पे, किसी के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबके पास होगी ना। 2 व्हीलर किसके किसके पास है?
सबके पास है ना, किसी के पास 4 व्हीलर भी होगी। समय समय पर हम लोग जाकर के उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? अगर सर्विसिंग नहीं करेंगे महाराज तो गाड़ी का इंजन जो है खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंजन खराब हो जाएगा, उसका एवरेज बिगड़ जाएगा, गाड़ी धुआं देने लगेगी। इसी प्रकार से इस शरीर का जब तक हम कथा पांडाल में आकर के सर्विस नहीं करवाते हैं तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि हमको किस बीमारी ने ग्रसित कर रखा है। ये राम कथा रूपी टेस्ट है। क्या है? टेस्ट है। 9 दिन बाद मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा, आप देख लेना कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है। भाई के साथ हमको कौन सा व्यवहार करना चाहिए, माता के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, बहन के साथ में हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज के साथ में हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये राम कथा वो गंगा है, राम कथा वो दर्पण है प्यारों। तो ये कथा पांडाल क्या है? सर्विस सेंटर है। समय समय पर आकर के कथा पांडाल में कहीं हमारे को माया रूपी पिशाचों ने ग्रसित नहीं कर रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी माया के प्रभाव में बहे जा रहे हैं। समय समय पे आकर के इस बात का परीक्षण करना चाहिए। और जैसे ही काकभूषुंडी जी महाराज वहां गरुड़ जी महाराज के पास में पहुंचते हैं, उनका सारा भ्रम दूर हो जाता है और कहने लगे क्या? सुनहु गाती। गात मतलब हे भैया सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वो तो बिना पूछे ही सब गायब हो गया। क्यों? कथा पांडाल का ये महत्व था। जहाँ भगवान की कथा का रसास्वादन होता है वो जगह पुण्य थली हो जाती है। कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, वही तीर्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? जहाँ मेरे श्री हरि की कथा होती है। उस कथा पांडाल के दर्शन से सत्संग की ऐसी महिमा बताई गई है। और सत्संग क्या होता है प्यारों? जो सत्य है, सत्य कौन है? परमात्मा है। कैसे सत्य है? जब हम थे तो भी परमात्मा है, जब हम नहीं थे तो भी परमात्मा था, जब हम नहीं रहेंगे तो भी परमात्मा रहेगा। इसलिए वो सत्य है। हम सभी क्या हैं? विनाशी हैं। जो कुछ भी आपको नजर आए कि मेरा राघव, मेरा सरकार अविनाशी है। अच्छा, हम विनाशी क्यों हैं? क्योंकि हम खुद को शरीर मानते हैं। क्या मानते हैं? शरीर। यद्यपि हम शरीर है नहीं, हम तो वो हैं क्या जिसको ना तो कोई शस्त्र काट सकता है न कोई अग्नि जला सकती है। क्यों? क्योंकि हम तो आत्मा है, उसी अंशी के अंश हैं। वो भी अमर है और हम भी अमर हैं। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की ही जय। गरुड़ जी महाराज कहने लगे इससे काकभूषुंडी जी से, क्या महाराज जी? सुनहु गाती जिहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तेहि पायऊ। सुनहु गाती सुनहु गाती देखी पर मनी लवे आस में, देखी देखी पर मनी लवे आस में, देखी परम गयहु मोहे संशय नाना, गयहु मोहे संशय नाना। ओ अब श्री राम कहायति पावने, अब श्री राम कहायति पावने, अब श्री राम कहायति पावने, अब श्री राम कहायति पावने। सदाय सुख दे दुख भूले सदा सुख दे दुख सागर तात सुनाओ तो ही बार बार कहो तो ही राम जय राम जय राम जय जय राम। सागर तात सुनाओ तो ही, सागर तात सुनाओ तो ही, सागर तात सुनाओ तो ही, सागर तात
बार बार बिनवो प्रभु तो ही राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे समय कर की जाती है कथा, समय कर जाति सब जन्म जन्म की कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। भगवान शंकर अगर चाहते ना तो वरुण जी का जो भ्रम था वही दूर कर देते, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तक राग नहीं होगा अनुराग नहीं होने वाला है, और अनुराग नहीं होगा तो वैराग्य होने वाला नहीं है। ये राग, अनुराग और वैराग्य तीनों चीज क्या है महाराज, इसको अच्छे से समझते हैं। राग वो है जो एक मैया अपने बच्चे से करती है, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है ना, करना चाहिए। पहले हमारा स्वभाव होना चाहिए कि घर में हम प्रेम करना सीखें। राग का मतलब होता है प्रेम। ऐसा नहीं है कि पतिदेव ऑफिस से आ रहे हैं और माताएं आने के बाद में उनका तिरस्कार करें, ये सब गलत है। जब आप उनमें राग नहीं करेंगी तो आपको भगवान में अनुराग होने वाला है ही नहीं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान बता दो जिसने पहली कक्षा न पढ़ी हो और 5वीं कक्षा में जाकर के डायरेक्ट नाम लिखा ले, ऐसा कोई है क्या? नहीं है ना। तो पहले आपको राग में जाना पड़ेगा। काहे में जाना पड़ेगा? राग में। पहले अपने घर में प्रेम करिए, अपने सास ससुर को प्रेम कीजिए, अपने बच्चों को प्रेम कीजिए, अपने माता पिता को प्रेम कीजिए, अपने पास पड़ोसियों को प्रेम कीजिए, अपने नाते रिश्तेदारों को प्रेम कीजिए, और उसके बाद में पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को प्रेम करने लगिए। भगवान द्रवित हो जाएंगे। भगवान जब द्रवित हो जाएंगे तो वही आपका राग अनुराग में बदल जाएगा। आप सब में भगवान का दर्शन करने लगेंगे। क्या होगा? राग अनुराग में हो जाएगा। हम मंदिर में जाते तो हैं लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए। बुरा मत मानना प्रेमियों, हम भगवान को दीपक जला रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, लेकिन मन में चिंता यह है कि पड़ोसी कहीं हमसे आगे न निकल जाए। समझना, मैं कई लोगों को ऐसा देखा हूँ, कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए आ जाते हैं कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए कि कहीं ऐसा न हो मेरा पड़ोसी मेरे से ज्यादा पुण्य अर्जन कर ले। ऐसा नहीं होता प्यारो। जो मन चंगा कठौती में गंगा। भगवान को पाना है ना तो मन को निर्मल करना पड़ेगा, और ये मन ऐसे निर्मल होने वाला नहीं है। कैसे होगा महाराज? राम नाम के साबुन से, साबुन कौन से? कपड़े धोना है तो कौन सा साबुन चाहिए? कुछ लोग सर्फ एक्सेल यूज करते हैं, कुछ लोग डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं, लेकिन इस मन को धोने के लिए कौन सा साबुन चाहिए? वही जिसको हनुमान जी महाराज जपते हैं, जिसको वाल्मीकि जी ने जपा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं बड़े काम की, मैं बार बार मेरे मन में विचार आता है कि दुनिया की बहुत उल्टी रीत है क्या, जब कोई इंसान मर जाता है तब उसको बताते हैं राम नाम सत्य है। किसको बता रहे हो? पहले बता देते तो उसका उद्धार हो जाता बेचारे का। ये नियम बनाना चाहिए कि जब जब इंसान जिंदा है जब तक उसको बताओ कि राम नाम ही सत्य है। ये धन कमा ले, ये धन कमाने की जरूरत आपको नहीं है। मैंने देखे हैं चमत्कार ऐसे कि लोग राम नाम के सहारे, एक बालू का बांध कभी सुना है आपने? बालू का बांध, बालू पानी को रोक सकता है? असंभव है। लेकिन नाम भगवान के प्रताप से एक संत भगवान थे वृंदावन में, उस गंगा नदी के किनारे इतनी कटाव होने लगी वो पूरा गांव अगले साल डूब जाता है। लोग गए, बोले प्रभु अगर आप कुछ करोगे नहीं तो इस बार हमारा गांव चला जाएगा और हम लोग आपके दर्शन से
वंचित रह जाएंगे। संत भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कल सुबह सबको एक तसला और एक फावड़ा लेकर के अपने घर से आना। लोगों में बड़ा कोलाहल कि क्या करेंगे संत भगवान, तसला फावड़ा मंगाया, सीमेंट नहीं मंगाया, चूना नहीं मंगाया, करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन वो नाम जापक थे, भगवत नाम जापक थे, राम जी के नाम के प्रभाव को जानते थे, और राम जी के नाम में वो प्रभाव है जो कि राम जी पीछे आएंगे लेकिन राम जी के नाम का वो काम कर जाएगा जो कोई नहीं कर सकता। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, लांघ गए हनुमान महाप्रभु लेकर के राम का नाम। वो राम का नाम मैं आप लोगों को बताने और उसकी महिमा को सुनाने आया हूँ। इस नाम में आपकी महत्व बुद्धि हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई कामना नहीं आपकी जो पूर्ण हो जाए। बस ये है वो कामना शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाने की वजह से हमारी कामना हो, आपकी तो सारी कामना पूर्ण हो जाएगी। सारे लोग गए, संत भगवान ने कहा तसला और फावड़ा लेकर के आना। सारे लोग गए और भी बहुत सारे लोग जुट गए, और संत भगवान ने कहा ये गंगा मैया की बालू उठाओ, फावड़े में भरो, तसले में, और जितनी बार भरना उतनी बार राम कहते जाना और उसका बांध बनाते जाओ। देखता हूँ गंगा मैया कैसे नाम भगवान की मर्यादा को तोड़ती है। प्यारो आज भी वो बालू का बांध वहां बना हुआ है। प्रेम से बोलिए राम भगवान की। गंगा मैया में सामर्थ्य नहीं उस किनारे को काट दें। लोग कंक्रीट सीमेंट क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन उसके जैसा विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर। क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। वही शंकर भगवान बताते हैं। और शंकर भगवान और मैया पार्वती श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम 7 श्लोक लिखते हैं, अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। शंकर भगवान विश्वास के रूप हैं और माँ भवानी श्रद्धा की स्वरूपा है। जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं होगा, भक्ति अपना असर दिखाने वाली नहीं है। प्यारों, नाम भगवान की बड़ी महिमा है। आने वाले 9 दिनों तक हम लोग यही जानेंगे कि कैसे कैसे नाम भगवान की चमत्कार हुए हैं। राम से भी बड़ा राम का नाम है। और मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान कहते हैं कि जो मेरे दासों के चरणों की धूलि का वंदन करता है, मैं उसके पीछे जैसे गाय के पीछे नवजात बछड़ा घूमता रहता है, मैं वैसे ही घूमता रहता हूँ। प्यारों, राग करो। राग जब सब में हो जाएगा, पूरे परिवार में हो जाएगा, पूरे संसार में हो जाएगा, सब में हम भगवत दर्शन करने लगेंगे, तो हमारी जहां नजर जाएगी वहां हमको इंसान नजर नहीं आएगा, वहां हमको हमारा राम नजर आएगा। और सत्य बात यही है प्यारों कि जब तक राम है तभी तक सारे रिश्ते हैं। जिस दिन राम भगवान चले गए, न कोई किसी का पति न कोई पत्नी, वही पत्नी वही बच्चा बोलता, बोले हटाओ, बोले क्यों, बोले वो नहीं है। कौन नहीं है? वो नहीं है। वो मतलब वो नहीं है, अंधकार में जी रहे हो। हकीकत बात यही है, उससे नाता जोड़ लो, किसी और से नाता जोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। उलझी आप में समाए, कहा अपने आप में समा जाओ। आप स्वयं ज्ञान के सागर हो, इतने शक्तिमान के अंश हो कि आप में किसी चीज की कमी नहीं है। हकीकत बात है कि हम अपने सामर्थ्य को भूल गए हैं, इसलिए दर बदर ठोकर खा रहे हैं और छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए घूमते रहते हैं। क्या नहीं कर सकता मेरा ठाकुर? एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड का सृजन कर सकता है। अपने भक्त के लिए 3 पग में तीनों लोगों को नाप सकता है। और जब छोटा बन जाए तो हनुमान जी के हृदय में समा जाता है। विशाल इतना है कि 3 पग में तीनों लोगों को नाप दिया। और जब सूक्ष्म होने की बात आई तो ठाकुर जी सीताराम जी के सहित, लखन जी के सहित हनुमान जी के सीने में समा जाते हैं। कभी माधवदास जैसे भक्तों की मलयुक्त लंगोटी को धोया करते हैं, और कभी अपने भक्तों को जूठा खाते हैं, ग्वाल बालों की कही जो गालों में लगी है उसको चाटते हैं। भगवान जैसा प्रेमी कौन मिलेगा प्यारों? तो पहले राग करो, सीखो। क्या करो? सीखो। जैसे जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पहले क्या होती है, एक लर्न ये क्लास होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, हम लोगों के जमाने में थी न्यू क्लास, कौन सी क्लास बोलते हैं उसको? नहीं, नर्सरी में नहीं, प्लेइंग स्कूल है ना, प्लेइंग स्कूल। ऐसे कुछ खेल खेल में सिखाते हैं। तो एक अनुभव बनाओ। क्या होगा? करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, रसरी यावत जात थे सिल पर पड़त निशान। क्षमा कीजिएगा, मेरे विषय का शब्द नहीं था प्लेइंग स्कूल, क्योंकि हम लोग आध्यात्म वाले हैं ना, लेकिन वो बच्चे उत्ते जाते रहते बताते हैं। तो एक अनुभव होता है, खेल खेल में सीखिए, सब में परमात्मा का दर्शन करना। तो क्या होगा? सबसे राग हो जाएगा, वो राग निकल करके दूसरी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। कहाँ? अनुराग में। और अनुराग का मतलब होता है भगवान के साकार रूप में प्रेम हो जाना।
भगवान के साकार रूप में प्रेम हो जाने को क्या बोलते हैं? अनुराग। राग से ऊपर का पायदान है अनुराग। उसके ऊपर का भी एक पायदान होता है क्या? सिंधु आनंद का जिनको कहते हैं सब, सिंधु आनंद का जिनको कहते हैं सब, खुश हो हम भी अगर बिंदु भर देख लें। एक बिंदु है, एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति। जगत नाट्य वैभव है, पूरा संसार भगवान का रचा हुआ नाटक है। न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, ये सब कहने की बातें हैं। इस माया से ऊपर उठो प्यारो, जानो समझो जागो। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। जिमि जगत जाने जाने जोगी, परमारंथ प्रपंच वियोगी। सभी मोह रूपी निंद्रा में सो रहे हैं। जैसे जब हम नींद में होते हैं, कोई आकर के हमको काटता है तो आभास होता है कि कोई काट रहा है, लेकिन जब उठते हैं देखते हैं तो घाव नहीं दिखता है ना। इसी प्रकार से जागते हुए भी हम स्वप्न देख रहे हैं। माया का त्रिगुणातीत माया का पर्दा पड़ा हुआ है, और इस माया का पर्दा मायापति या उनके पार्षदों के अलावा कोई हटाने वाला नहीं है। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। और एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, यहां तक आना ही bड़ी बात है। अभी कई लोग ऐसी पंखा चालू करके आराम से सो रहे होंगे ना। आवत यही सर बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ, और जो लोग आज शोभा यात्रा में शामिल हुए थे किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनके लिए भी बजा दो। और मुझे उम्मीद है कि कल एक लोग 4 लोगों को लेकर के आएंगे। एक जगह कथा हो रही थी तो बोले महाराज जी भीड़ होगी कि नहीं। मैंने बोला भैया देखो, पहले दिन कथा में लोगों को लाना आपका काम है ना। दूसरे दिन मेरे रघुनाथ जी का है। क्यों? क्योंकि मेरे राम जी की कथा ऐसी रसमयी कथा है कि जो एक बार इसको छू लेता है, श्रवण कर लेता है, फिर मेरे राघव जी को छोड़ने वाला नहीं है। जैसे भौरा फूल के चारों ओर मंडराता रहता है, वैसे ही जो भक्त होते हैं न कथा का रसपान करने के लिए मंडराते रहते हैं। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की। राग के बाद में आता है अनुराग, और अनुराग के बाद में आता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है प्रभु के निराकार रूप में प्रेम हो जाना। मैं आपको बोलूं वहां भगवान है ना। अभी तो पर्दा दिख रहा है, लेकिन उस पर्दे में मुझे भगवान दिख रहे हैं। या पर्दा हटा दो, कुछ नहीं दिखेगा, दूर दूर तक समुद्र ही अगर नजर आए, मैं बोलूं उसमें भगवान दिख रहा है तो आप बोलोगे पानी है, या बोलोगे धरती है, कुछ नहीं दिख रहा। एक वो स्थिति होती है जो बिंदु है। क्या है? बिंदु, जो शक्ति पुंज है, सिर्फ उसका दर्शन होता है। बड़े बड़े योगी, तपस्वी, महामनस्वी उसका ही ध्यान लगाया करते हैं, जिसको बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। सिंधु आनंद का, सिंधु आनंद का। हम लोग सुख ढूंढते हुए भाग रहे हैं। कहां भाग रहे हैं? सुख। जिस प्रकार से जब सूर्य निकलता है तो मृग को यह भ्रम हो जाता है। कहां? जब रेत पे देखता है तो सूर्य की जब कोमल कोमल किरणें पड़ती, उसको लगता है यहाँ पानी है। उस पानी की तलाश में मृग दौड़ता है। पहले से उसको प्यास लगी, जबकि वहां पानी नहीं था, सिर्फ भ्रम था। और उस भ्रम के कारण वो दौड़ दौड़ के पहले से ही प्यासा था, थक जाता और मर जाता है। इसी प्रकार से इस दुखालय में, ये संसार क्या है? क्या है? ये संसार दुखालयम है। यहाँ सुख मिल ही नहीं सकता। किसी से उम्मीद मत करना आपकी आपको सुख प्रदान कर देगा। तो सुख कौन देगा महाराज? सुख पान सकेगा जीवन भर। आज मैं किसी से उम्मीद करूं, एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, आप किसी से उम्मीद करना भगवान के अलावा, पक्का एक दिन आपको धोखा देगा। लिख के ले लो, आप कोई भी आपकी उम्मीदों पे पानी फेर ही देगा। इसीलिए उम्मीद सिर्फ भगवान से करो। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना तू कर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। आपने बहुत बढ़िया बंगला बनवा लिया है ना, अच्छी लाइट फिटिंग करवा ली, ठीक है, बंगला बनवा लिया, लाइट फिटिंग करवा ली, सब चीजें करवा ली, लेकिन पावर हाउस से कनेक्शन नहीं लिया तो 2000 की एलईडी लगवाई हो या 10,000 की, जलने वाली है क्या? नहीं जलने वाली है।
तो सुख के पावर हाउस कौन है? मेरे राम जी। इनसे अगर कनेक्शन नहीं है आपका तो इस संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। कुछ भी कर लो, किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है और किसी स्थान में सुख नहीं है, सिर्फ आपका भ्रम है। अगर होता तो दोबारा उस चीज को भोगने की मेरी इच्छा क्यों होती? नहीं है, इसका मतलब सब झूठा है। तो राग, अनुराग और वैराग्य, ये साधना के 3 क्रम बताए गए हैं। प्यारों, आज आप लोगों ने बहुत सारा समय दिया और हम भी शोभा यात्रा में थे, इसलिए आज कथा को यहीं पे विराम देंगे। और कल से आप सभी 2 बजे आइए। कल भूत भवन भगवान भोलेनाथ शंकर जी और मैया पार्वती जी का मंगल विवाह है। क्या है? मंगल विवाह है। आप सभी बाराती बनेंगे, है ना? और विदेशों से भी आएंगे। कहां से आएंगे? विदेशों से। कोई चाइना से आएगा, कोई नेपाल से आएगा, छोटी छोटी आंख वाला चाओ माओ, है ना, ब्लैक व्हाइट सब आएंगे। तो हम सभी को भी तैयार होना है। क्यों? कि जगत पिता और जगत जननी की कल शादी है, कल वैसे भी शिवरात्रि है, बड़ा शुभ संयोग है। और आप सभी तपेश्वरी बाग के निवासी वाकई तपस्वी हैं, क्योंकि बिना साधना के ऐसे दुर्लभ संयोग नहीं बनते हैं। प्यारों, कल हम सभी इस कथा का श्रवण करेंगे। एक प्यारा सा भजन कहना है क्या कि पाना है यदि प्रभु को। शंकर भगवान बताते हैं कि मिले ही रघुपति बिन अनुरागा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, खूब हम अगरबत्ती जला रहे हैं, देखिए जो नाम जप होता है काहे के लिए होता है? इसलिए कि भगवान की निरंतर याद बनी रहे, संसार का चिंतन ही नहीं है। आप संसार का चिंतन करते हुए सोओगे ना तो उसका परिणाम क्या होगा? बहुत जल्दी चेहरे पे झुर्रियां आ जाएंगी, बुढ़ापा समय से पहले आ जाएगा। समझना बता रहा हूँ मैं आपको। और भगवान का चिंतन करते हुए सोओगे तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी, वो देखो मैया लोग अभी आ रहे कथा सुनने के लिए। बताओ मैं क्या कथा सुनाऊं? और बढ़ाओ 1 घंटा 15-20 मिनट और बढ़ा देते हैं, ठीक है? 15-20 मिनट और कथा बढ़ा लें आज की, ठीक है? तो अनुराग मतलब भगवान से प्यार होना। कैसे होगा? विश्वास से होगा। मैंने रघुपति बिन अनुरागा, अनुराग से होगा। और हर जगह परमात्मा के तत्व का अनुभव करने से होगा। क्या? पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो प्यारे, कण कण में ढूंढो पूरे हो, कण कण में ढूंढो प्यारे। संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। लोगों का प्रश्न बनेगा ना, बोले बोले भगवान कहाँ है बताओ, तो उत्तर सुनेगा क्या? फूलों के बीच बनकर महकी रहा है, फूलों के बीच बनकर खुशबू महकी रहा है, फूलों के बीच बनकर खुशबू महक रहा है। ये फूल है ना, क्या है? फूल।
काहे का? गुलाब का। रोज फ्लेवर है। कौन सा फ्लेवर है? गुलाब वाला, है ना? इसमें गुलाब की खुशबू आती है, लेकिन वो खुशबू कहाँ है? कहाँ है बताओ? फूल तो दिख रहा है, खुशबू कहाँ है? वो मेरे राघव सरकार है। ये फूलों के बीच बनकर खुशबू महक रहा है, फूलों के बीच बनकर खुशबू महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू, खुशबू फूलों के बीच खुशबू कली महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। और सुनिएगा, सुबह होती ना, सुबह पंछी जब जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये करलो होता है। क्या होता है? सुबह सुबह पंछियों का चहचहाना कोई कहता नहीं, ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं। करलो में पंछियों की सुन लो चहकी रहा है, करलो में पंछियों की सुन लो चहक रहा है, करलो 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 में पंछियों की सुन लो चहकी रहा है, करलो में पंछियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास फूल हो, फूल हो, फूलों के पास फूल हो। इसको खार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खार। इसको अगर निकाल दो फूल में से तो फूल से खार। ये तो तना दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला, ये वाला, ये खार। इसको इससे अलग कर दो तो फूल से खार। फूलों के पास फूल हो, हरी खारी में मिलेगा, फूलों के पास फूल हो, हरी खार में मिलेगा। आना है यदि प्रभु को, प्रभु को आना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। आना है यदि प्रभु को, प्यार में मिलेगा। आना है यदि प्रभु को। साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। उसकी वही मिलती हुई है सबकी कर्म कहानी हो, उसकी वही मिलती हुई है सबकी कर्म कहानी हो। मालिक के दरबार में सब लोगों का मालिक के दरबार में सब लोगों का नाता हो। जितना जिसके लिखा भाग्य में हो, जितना जिसके लिखा भाग्य में उतना ही हो पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का नाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का नाता। पड़ोसी मुझसे प्रेम नहीं करता है। भैया थोड़ा सा इसको बनाओ, थोड़ा सा पीस बढ़ा के इसे डालो। लोग कहेंगे महाराज मेरा पड़ोसी मुझसे प्रेम नहीं करता है, मैं उससे कैसे प्रेम करूं? ठीक है, उसका स्वभाव है वो नहीं करता है, लेकिन अगर कोई हमको कुछ दे तब हम उसको दे तो हम तो व्यापारी हुए, प्रेम के पुजारी कहाँ से हुए बोलो, है ना? भगवान कहते हैं तू सबको मेरा ही अंश समझ करके, मेरा ही स्वरूप समझ करके सबसे प्रेम कर, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे मुझको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही तुझे ढूंढते ढूंढते चलाऊंगा। तू तो प्यार किए जा, प्यारी बात है, तू तो प्यार किए जा, प्यारी बात हो, प्यारी बात
तू तो प्यार किए जा, प्यारी बात है, तू तो प्यार किए जा, प्यारी बात है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हमारी से प्यार करो, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हमारी से प्यार करो। घर में आए दीन दुखी को यथा सत्य सत्कार करो, घर में आए दीन दुखी को यथा सत्य सत्कार करो। बता नहीं किस रूप में आकर हो, बता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुत से, राम नाम के साबुत से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुत से। और सुनिए, भक्त ने कहा भगवान से, बोले भगवान आप कछुआ बन जाओ। क्या बन जाओ? कछुआ। भगवान ने कच्छप अवतार ले लिया हो, बने ना। जब समुद्र मंथन होने लगा तो इस सृष्टि के उद्धार के लिए भगवान ने मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण किया। क्या बन करके? कच्छप अवतार लेकर के। भगवान ने कहा, बोले प्रभु आप कछुआ बन जाओ। भगवान कछुआ बन गए। और नामदेव जी ने तो कुत्ते में भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान कुत्ते में प्रकट हो गए। भगवान कहो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। भगवान कहते हैं तेरे मेरे नाते ने जो भावे सो मानिए। भगवान से जैसा रिश्ता बना लो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव। माता रामो मत, पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत, सखा रामचंद्र। सर्वस्व में जिस रूप में जो चाहा उस रूप में मिला है। जिस रूप में जो चाहा उस रूप में मिला है। जिस रूप में जो चाहा उस रूप में मिला है। जिस रूप में जो चाहा उस रूप में मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। जिस रूप में जो चाहा चाहा, जिस रूप में जो चाहा उस रूप में मिला है। जिस रूप में जो चाहा उस रूप में मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु को ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से मेरे प्रभु के ऐसा ही सिलसिला है। जिस रूप में जो चाहा चाहा, जिस रूप में जो चाहा रूप में मिला है। रूप में जो चाहा रूप में मिला है। जिस रूप में जो चाहा। वृंदावन कौन कौन गया है बताइए? वृंदावन सभी गए हैं? क्या बात। सभी तपस्वियों को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। राधा जी कौन है? राधा और कृष्ण दो नहीं है। फिर कृष्ण जी का जो प्रेम स्वरूप है, अर्थात कृष्ण जी के प्रेम की पराकाष्ठा कैसी होगी, वो राधा रानी जी के स्वरूप में विराजमान है।
प्रेम का स्वरूप भगवान किसी से प्रेम करेंगे तो उनमें कैसा वात्सल्य होगा, वो मेरी राधा रानी सरकार के रूप में विराजे हुए हैं। आइए राधा रानी के चरणों में छोटी सी बंदगी, और सभी खड़ी होकर कहेंगे क्या, होकर शाम की दीवाने राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवाने राधा रानी नाचे, मीठी मेरे सामने की बंसी बाजे, मीठी मीठी मेरे सामने की बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के पास आज भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के पास आज चले जाएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। देखो आप लोग कितनी कंजूसी कर रहे हो, कोई खड़ा नहीं हो रहा है, और जिसके नाचने की इच्छा मुझे नहीं लगता कि आप लोग वृंदावन गए थे। क्यों? क्योंकि वृंदावन में जो जाता है ना, वहाँ का रंग ही कुछ अलग है। जो वृंदावन गया हो खड़े हो जाओ, और जो नहीं गया हो जाने के लिए खड़े हो जाओ। क्या हो राम आएंगे तो अंदर का सर